टाइगर जयराम महतो की दिल दहला देने वाली, रुला देने वाली, झकझोर कर देने वाली कहानी सामने आई है और टाइगर जयराम महतो के करीबियों को भी इस घटना के बारे में पता नहीं होगा। टाइगर जयराम महतो ने पहली बार कैमरे के सामने में अपने जीवन की वो सच्चाई, वो काला दिन बताया जिसे सुनकर आपके आंखों से आंसू गिरने लगेंगे और आपको लगेगा कि आखिर टाइगर अपने कलेजे में कितना दुख समेटे हुए है और हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। टाइगर का आपको हम पूरा बयान सुनाने जा रहे हैं और अगर आपको टाइगर से 1% भी प्यार होगा तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपका बिना समय गवाए आपको हम टाइगर की वो रुला देने वाली, झकझोर देने वाली कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो कि टाइगर ने अपने मुंह से बताई है और टाइगर के मुंह से ही आप उनका जरा ये बयान सुनिए। भागना कारण वही है, तो इसीलिए थोड़ा सा परहेज है। भाग में शारीरिक परेशानी बहुत परेशानी हुई, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं, इतनी परेशानी हुई कि उसकी कोई सीमा नहीं है। दुआएं काम कर रही हैं कि दवाएं? हमें लगता है कि दुआएं काम कर रही हैं, दवाओं से ज्यादा, क्योंकि दवा तो हम कंटिन्यू खा भी नहीं पाते हैं। दवा का नियम है कि मान के चलिए आप खाना खाएंगे तभी खाएंगे, तो कई दिन ऐसा होता है फिर 2 बजे आप मुंह धो रहे हैं, तो लिहाजा हमको लगता है कि जो हमें दवा भी दिया जाता है, एक तो हमारी डॉक्टर दीदी हैं वो तो परेशान हो गई कि उसको तो हम कोई सलाह ही नहीं देंगे। उसका तो देखते हैं घर जाते हैं तो दवा उसका जो घर में पड़ा हुआ है और वह दौरा कर रहा है, कार्यक्रम कर रहा है। बचपन का तो चूंकि बचपन में तो लोग सपने नहीं, बचपन में तो खेलकूद करते हैं। बचपन में जब थोड़ा सा नॉलेज हुआ, यानी थोड़ा सा नॉलेज, यानी कह सकते हैं कि 5वीं क्लास, चौथी 5वीं क्लास तक जब आए तो थोड़ा सा नॉलेज हुआ कि भाई यहाँ से, और स्कूल में भी कभी पत्रकारों की टीम आती थी। वो 3 साल वाला बच्चा है ना। अच्छा। जैसे कि मेरे जो नाना के पिताजी, नाना जी के पिताजी, वो क्या करते थे कि हमको जाके स्कूल में बैठा देते थे। अच्छा। और बहला फुसला के वहीं दिन भर वो भी बैठ जाते थे। अगर उनको खाने के लिए घर आना होता था तो बोलते थे कि तुम्हारे लिए कुछ लेके आएंगे, और फिर अगर वो नहाने के लिए घर आना होता था तो फिर बोलते थे कुछ लेके आ रहे हैं तुम्हारे लिए, और फिर घर से कुछ सामान खाने के लिए जैसे हमको भुलाया जा सके, बहलाया जा सके, वो सामान पहुंचाते थे। यानी एक था कि मेरे नाना जी के पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है हमारी मैंने शिक्षा में रुचि के लिए। आपके परनाना का? हाँ, परनाना का। अच्छा। वो दिन भर बैठ के रहते थे। हमें लगता है कि जब तक हम थोड़ा सा मैंने बड़े नहीं हो गए, बड़े मतलब कुछ साल, तब तक वो दिन भर मैंने एकदम हमारे साथ स्कूल में बैठ के रहते थे। उनके साथ ही हम रहते थे। वो बहाना बनाकर घर आते थे नहाने धोने खाने के लिए, फिर वो आते थे तो हम स्कूल में टिकते थे। कृषक बैकग्राउंड है। कोई सरकारी नौकरी वगैरह? हाँ, नाना जी का था। आप मतलब परिवार में नहीं, मेरे पिता में पले कि अपने? नहीं, हम ननिहाल में इसलिए पले क्योंकि पिताजी और दादाजी का एक ही साल में वो डेथ हो चुके थे। माइनटाण आपका घर है? हाँ, माइनटाण हमारा घर है। माइनटाण वो मेरा घर है, मेरा गाँव है, और वो तोपचांची ब्लॉक में आता है। और मेरा मामा घर है आमडी, जो धनबाद सदर में आता है। अच्छा। हाँ, धनबाद सदर विधानसभा में भी आता है वो। तो हम, मेरे पिताजी और दादाजी का एक साथ डेथ हो गया। दोनों दुनिया को छोड़कर एक ही साल चले गए, 3 महीना के अंतराल में। और उनके ठीक 2 साल पहले और फिर 1-1.5 साल पहले हमारे एक भाई और बहन का भी डेथ हुआ था। तो चूंकि गांव घर में अंधविश्वास है तो नाना नानी को ऐसा लगा कि नहीं, इस घर में सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ, चूंकि 4 लोगों का डेथ हो चुका है। पिताजी भी डेथ कर चुके हैं, दादाजी भी डेथ कर चुके हैं। हमसे पहले जो मेरे माता पिता के संतान थे वो भी डेथ कर चुके। 4 लोगों का मृत्यु हो चुका था 4-5 साल में। तो सबको लगा कि इस घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो अगर इसको भी यहाँ रहने दिया जाए तो शायद इसके साथ भी वही घटना घटे जो पूर्व में घट चुका है 2 बच्चों के साथ। तो फिर हमारी नानी वहाँ से उठाकर हमें नैनीहाल ले गई। उस नैनीहाल का नाम आमडी है। मेरा बचपन, मेरा खेलकूद, मेरे और जो भी मेरा विलक्षण जो हुआ वो आमडी में हुआ, नाना नानी के सानिध्य में हुआ। मतलब आप घर में अगर बोले नजदीकी तो माँ और आप 2 भाई बस? माँ, 2 भाई, चाचा और दादी, उसके बाद भाई का शादी। मतलब सब जॉइंट फैमिली आपकी अब तक? क्योंकि चाचा की आंखें नहीं है, वो बचपन से उनकी दोनों आंखें नहीं, वो जन्म से ही अंधे हैं, जन्मांध है। तो लिहाज से उनका शादी नहीं हुआ। तो चाचा शादी नहीं की तो जाहिर सी बात हम लोग के साथ ही रहते हैं। अरे दादी आती है स्क्रीन पे, वो आपकी दादी है? हाँ, की दादी? नहीं, हमारी दादी हैं। हाँ, हमारी अपनी दादी हैं। तो वो माइनटाण में रहती है? हाँ, वो गांव में रहती है, मानटाण में रहती है। अच्छा, मानटाण नाम है।
माने हम लोग बोलचाल की भाषा में माइंटन बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं मानटन जी। अच्छा, तो जयराम जी स्कूल मतलब आपका मतलब वो क्या ABCD वाला स्कूल में गए थे कि क ख ग घ वाला में? क ख ग घ वाला स्कूल था। सिलेट और पोछना हाँ, लेके गए? सिलेट पोछना लेके गए थे। बोरा? हाँ, बोरा लेके गए थे। देखिए, एगो बैग होता था, हाँ। उसमें बोरा होता था, हाँ। सिलेट होता था और चौक पेंसिल होता था। ठीक। ये सारी चीजें होती थी। और उसके बाद हम लोग आलती का पत्ता ले जाने लगे। एक आलती का पत्ता होता है, उसको अगर आप उसे ब्लैक बोर्ड को साफ कर सकते हो, पानी से साफ हो जाता था। नाम भूल रहे हैं कि बारिश के दिन आता है वो पत्ता। अच्छा अच्छा। हम नाम भूल पर एक्सप्लेन कर नहीं कर पा रहे। तो अच्छा, मतलब आप क्या था, मतलब पढ़ने उड़ने में मन लगता? बहुत, मैंने अगर आप शुरुआती दिन अगर कहेंगे तो 5 साल से कम, 5 साल 6 साल के बीच, तो उस समय थोड़ा सा हम बहुत शरारती थे। हमको याद है कि कभी कभी मैंने जो मास्टर लोग डांटते थे तो उनपे ही हम नाराज हो जाते थे। अच्छा। हाँ, तो लेकिन उसके बाद जब हम थोड़ा सा आ गए 1 क्लास, तो फिर बहुत तेज तरार साबित। मतलब ये पैर पटक के हथड़िया निकाल दे, वो उसी समय से था क्या वो वाला? नहीं, हाँ, व्यवहार था, गुस्सा बहुत ज्यादा था। हाँ बिल्कुल, गुस्सा बहुत ज्यादा था, नाक पे गुस्सा था। अगर याद है कि अगर हमारी डिमांड अगर पूरी नहीं होती थी तो हम क्या करते थे कि मतलब बहुत तांडव मचा देते थे। कभी कभी तो अपना हाथ को इस तरह मार मार के लहूलुहान कर लेते थे कि हम आपको नुकसान नहीं करेंगे, हम अपना ही नुकसान कर लेंगे। जिद्दी बच्चे हैं तो मार मार के अपना हाथ को लहूलुहान कर लेते थे। अच्छा अच्छा, तो वो फिर मतलब एक जो मनोहर पोथी मनोहर पोथी, पहाड़ा याद रहता था? हाँ जी, बहुत बहुत बहुत। मतलब कहाँ तक पहाड़ा याद था? पहाड़ा उस समय हमको लगता है कि 16 तक का पहाड़ा याद था। 17 से अटक गए थे आप भी क्या? 17, उसके बाद 13 में अटकता था। नहीं, हम लोग 16 तक याद था। 17, 18, 19, 20 तक होगा। उसके बाद फिर 20 तक हुआ। 20 तक मैंने जनरली पहाड़ा बहुत कम हो। अच्छा, प्राइमरी स्कूल कहाँ तक पढ़े? प्राइमरी स्कूल वहीं पे है, हाँ, मामा घर में ही है, बिल्कुल। हाँ, एकदम सामने, हमें लगता है कि घर के बगल में ही है। तो वहीं समझदार वाली पढ़ाई, मतलब समझदार वाली पढ़ाई जब आपको भी लगने लगा कि नहीं जरा माँ है, भाई है, घर हमको आगे बढ़ाना, इस तरह का सेंस कब आया? मतलब हमेशा, मतलब एकदम, चूंकि आप बहुत कम उम्र में बूढ़े हो गए, अब 30 वर्ष में बीमार हो गए, तो मतलब बहुत कम उम्र में जिम्मेवारियों का बोझ मिल गया। सही। तो कब आने लगा, ऐसा एहसास कब हुआ? देखिए, जब नानी का डेथ हुआ तो फिर हम लोग टाटा सिजवा अब थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक अपनी तरीके को आगे बढ़ाने लगे। ये आपकी पॉपुलैरिटी कैसे हो जाती थी? आपको देखते थे छोटा छोटा बच्चा सब भी आपका दोस्त जैसा रहता था, कभी पोखर में खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और सबके बीच में आप घुलते मिलते थे। हालांकि आप टीनेजर थे, लेकिन आपके साथ छोटा, हाँ, मेरा व्यवहार शुरू से था। हम बहुत ही अंदर से बहुत ही निश्चल व्यक्ति हैं, और मेरा वही व्यवहार कारण था। हम सबके लिए हेल्पफुल हैं। कोई अगर मेरी आवश्यकता है तो उसके लिए हम खड़ा हो जाते हैं। तो हमको याद है कि हम बीच में जब बनस्थली हाई स्कूल में पढ़ाए हैं कुछ साल, तो टीचर भी रहे? हाँ, टीचर हम बहुत टाइम से मतलब टीचर रहे। मैट्रिक के बाद बने टीचर? इंटर से ही हम टीचिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल में हम इंटर के बाद से टीचिंग का काम कर रहे हैं। मतलब पहली नौकरी आपकी वही थी? हाँ, टीचिंग की थी। पहला पगार कितना? 3400 था। 3400 का था। और उसमें भी हम आपको कहानी सुना रहे हैं लोगों से कि बच्चे हमसे जुड़ते क्यों हैं। एक फुटबॉल का टूर्नामेंट था, उधर आदिवासी बहुल गांव है, पलमा करके है, जो पीरटांड ब्लॉक में आएगा, गिरिडीह विधानसभा में आएगा। और बस उसका एक बस्ती आपका टुंडी विधानसभा में आएगा, मतलब बड़ा ऐतिहासिक गांव है। तो वहाँ कुछ बच्चों ने फुटबॉल का एंट्री कराना था उनको, और हमारे पास उतना पैसा नहीं था। तो क्या हुआ, हम एक जैकेट लेके आए थे, ठंडा का दिन था, बड़ा सुंदर जैकेट था, 700 के आसपास का जैकेट था। तो उसमें रिफंडिंग होता था कि आप 2-3 दिन में अगर पसंद नहीं लाया तो आप घुमा सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, बच्चे आए, बोले सर एंट्री करना है और आपको भी खेलने जाना है, और पूरा जिद करने लगा। तो हम बोले जाओ, ये जैकेट वापस कर दो। राजगंज का पवन वस्त्रालय से शायद, या कहीं से लड़का लोग लिया था, हमको याद नहीं आ रहा है। तो फिर लोग जैकेट को वापस करके वो पैसा ले आया, अब बोले जाओ इसे एंट्री करा लो। वो पैसे से वो लोग एंट्री करा लिए। उसके बाद चूंकि हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं अमूमन माता पिता से दूर रहते हैं, तो उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, खासकर खाने पीने को लेकर। क्योंकि हॉस्टल का जो खाना होता है सामूहिक बनता है, एक साथ 100 बच्चों का खाना बनना। तो बोर्डिंग स्कूल था? हाँ, वो हॉस्टल था, बनस्थली नाम है। तो हॉस्टल में बच्चों को, जाहिर सी बात है, 100 बच्चों का खाना बनेगा तो आपको स्वाद तो लगेगा नहीं, आपको सिर्फ पेट भरना है भैया, और पेट भरना, आपको वहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। तो बच्चे डिमांड करते थे कि सर कुछ खर्चा पानी नहीं करिएगा। अच्छा। तो मेरा प्रत्येक महीना मेरा एक शेड्यूल बन गया। प्रत्येक महीना 3400 में लगभग मैंने 500 से 700 800 तक मेरा एक शेड्यूल बन गया कि जो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनको सामूहिक खर्च देना। जिससे कभी क्या हुआ कि उन्होंने डिमांड किया, सर आज हम लोग को सिंगाड़ा खाने का मन है। तो उस समय शायद 74 बच्चे थे हॉस्टल में,
तो 74 बच्चों के लिए एक एक सिंगाड़ा एक एक जलेबी हम राजगंज से मंगवा देते थे, 74 को, एक को नहीं। फिर किसी महीना उनको उनका डिमांड हो कि सर आज हम लोग को मुढ़ी मिक्सचर खाना है, तो फिर क्या हुआ कि पूरा एक बड़ा सा जो नहीं हम लोग नहाने के लिए पानी भरते हैं, उसी में मुढ़ी मिक्सचर डाल दिए और सब बच्चे को दे दिए। तो किसी बार हुआ कि नहीं सर आज आइसक्रीम, तो 74 बच्चों तक आइसक्रीम गया। तो मेरा जो ये चरित्र था, मेरा जो व्यवहार है, ये सबसे हटके है। जो कोई और सब वही आश्चर्य करते थे कि सबसे कम पेमेंट जिस टीचर को मिलता है, आज उसका सोच देखिए। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसका मतलब है कि आप टाइगर जयराम महतो से मेरी तरह ही बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें स्नेह देते हैं और आप भी चाहते हैं कि टाइगर झारखंड का सीएम बने। आपको टाइगर की कहानी आखिर कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।